नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अजमेर पुलिस लाइन ग्राउंड में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया और देशभक्ति के इस ऐतिहासिक गीत को नमन किया। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अजमेर पुलिस लाइन ग्राउंड में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया और देशभक्ति के इस ऐतिहासिक गीत को नमन किया। सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि आज का दिन सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। ये गीत राष्ट्रीय चेतना का गीत है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए आह्वान किया है कि भारत देश ने कई उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी हार नहीं मानी। भारत देश फिर से विकसित राष्ट्र बनेगा और ये राष्ट्र गीत हमें ये सिखाता है कि राष्ट्र ही सबके लिए सर्वोपरि है। भारतवासियों के लिए आज गौरव का दिन है कि वंदे मातरम जो गीत है, आज उनको 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये गीत हमारी राष्ट्र की एक बहुत बड़ी चेतना का ये गीत है। राष्ट्र भावना को प्रबल करने का ये गीत है, राष्ट्र भक्ति का ये गीत है। और आज इसको 150 वर्ष पूरे हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को आह्वान किया है कि हमारा देश कई संकटों से, कई झंझावतों से, कई उतार चढ़ाव में आने के बावजूद भी हमारा देश आज 140 करोड़ की जनता इस राष्ट्र के लिए और राष्ट्र को फिर परम वैभव पर पहुंचाने के लिए पूरी जनता तत्पर है। हमारा देश ये सोने की चिड़िया थी पहले, या दूध की नदियां थी। कहने का मतलब पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध और सशक्त और आर्थिक रूप से ये समृद्ध राष्ट्र था भारत। परंतु पिछले कालखंड में यह राष्ट्र में कुछ कोई की वजह से बाहर की ताकतें आकर इस देश को बहुत कमजोर कर दिया। परंतु ये देश फिर उठ रहा है और ये विकसित राष्ट्र बनेगा। 2047 तक ये देश परम वैभव पर पहुंचेगा। आज वंदे मातरम का जो ये 150वां जो गीत का जो 150 वर्ष में है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। ये गीत हमें सिखाता है कि राष्ट्र प्रथम है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये भाव, ये गीत हम सबको ये ज्ञान देता है। आप वंदे भारत, वंदे मातरम इस गीत के 150 इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर जीआरपी थाना पुलिस ने यात्रियों के गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर एक सराहनीय पहल की। पुलिस ने करीब 13 लाख रुपए मूल्य के 60 मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके असली मालिक को सुपुर्द किया। अजमेर जीआरपी थाना पुलिस ने यात्रियों के गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर एक सराहनीय पहल की है। पुलिस ने करीब 13 लाख रुपए मूल्य के 60 मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके असली मालिकों को सुपुर्द किया। शुक्रवार को जीआरपी सीओ राम अवतार चौधरी और थाना प्रभारी फूलचंद बालोटिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि पिछले कुछ समय से ट्रेनों और रेलवे स्टेशन परिसर से मोबाइल चोरी और गुम होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत जीआरपी अजमेर में 5 टीमें गठित की गई। टीमों ने तकनीकी माध्यम और साधनों की मदद से मोबाइल को ट्रेस किया, जिनकी लोकेशन राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई गई। पुलिस टीमों ने विभिन्न राज्यों में जाकर कार्यवाही की और कुल 60 मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद मोबाइल शुक्रवार को पीड़ित यात्रियों को सौंपे गए। सीओ राम अवतार चौधरी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि यात्रियों की खोई हुई वस्तु उन्हें वापस मिल सके और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। चोरी हुए तो ऐसे करके शिकायतें प्राप्त होती थी, तो हमारे पीएचक्यू से एवं श्रीमान एडी साहब रेलवे, आई साहब रेलवे और श्रीमान एस साहब जीआरपी अजमेर द्वारा विशेष अभियान चलाया गया इसकी बरामदगी के लिए। तो जीआरपी अजमेर के हमारे एसएचओ की टीम द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया, जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, अन्य राज्यों से टीमों को भेज के
और ये करीबन 60 मोबाइल रिकवर किए हैं, जिनको परिवादियों को सुपुर्द किया जाएगा। और इन मोबाइलों की कीमत करीब 13 लाख अनुमानित कीमत है। और भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। ये विशेष थे हमारा 2 महीने का अभियान था, इसके तहत ये 60 मोबाइल रिकवर किए गए। ये हमारे CIR पोर्टल बना हुआ है, उस पर हम इसको ट्रैक भी करते हैं, ब्लॉक भी करते हैं और लोकेशन जो भी आती है उसी हिसाब से टीम को रवाना करके ट्रेस करके इसको रिकवर करते हैं। मोबाइल घुमा था यहाँ पे अजमेर रेलवे स्टेशन पे, मैं किसी को बिठाने के लिए आया था, तो मेरा यहाँ पे क्या है कि मोबाइल मिस हो गया था। मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी JRP थाने में। JRP थाने में मैंने लिखाने के बाद में काफ़ी टाइम तक इन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट में कल मेरे पास फ़ोन आया था इनका JRP थाने से कि साहब ये आपका मोबाइल है, तो आप कल आज इस समय आके यहाँ से 12 बजे करीब ले जाना आपका मेरा मोबाइल मेरे को मिल गया, संतुष्टि मेरे को। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 का सफलतम समापन शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। मेले के समापन पर इस बार प्रशासन ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। पुष्कर सरोवर के सप्तऋषि घाट पर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने सामूहिक स्नान कर पूजा अर्चना की और पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 का सफलतम समापन शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। मेले के समापन पर इस बार प्रशासन ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। पुष्कर सरोवर के सप्तऋषि घाट पर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने सामूहिक स्नान कर पूजा अर्चना की और पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद सभी अधिकारी जगतपिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर आरती उतारी और मेले की सफलता के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार, CO ग्रामीण रामचंद्र चौधरी, उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, CO यातायात आयुष, वरिष्ठ पुष्कर नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा, तहसील इंद्रजीत सिंह चौहान और थाना अधिकारी विक्रम सिंह सहित पुलिस व प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। देखिए, आप सभी को पता है कि जो पुष्कर राज का जो मेला है वो करीब 15 दिवस का रहता है, जिसके कि 3 आयाम हैं। सबसे पहला पशु मेला है, उसके बाद सांस्कृतिक मेला है और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारा धार्मिक मेला है, जिसमें कि पंच स्नान होते हैं पुष्कर राज में, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। तो इस बार हम सभी ने, जिसमें प्रशासन, पुलिस, नगर परिषद और जितने भी यहाँ सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, जिन्होंने कि दिन और रात मेहनत करके और इस मेले में अपनी सेवाएं दी, तो हम सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब ये मेला शांतिपूर्ण संपन्न हो जाएगा तो हम सभी लोग पुष्कर राज में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे और परमपिता ब्रह्मा की पूजा करेंगे। और जो भी हमसे इस मेले में मन से या वचन से या कर्म से कोई भी असुविधा इस मेले में पधारने वाले लोगों को हुई है और जो यहाँ के लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों वासियों को हुई है, उसकी क्षमा मांगेंगे। और साथ ही साथ परमपिता जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनको धन्यवाद देंगे कि भाई आपकी कृपा से आपका ये मेला संपन्न हुआ और हम एक छोटे से निमित्त मात्र बने। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। हॉकी खेल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज पूरे देश में एक ऐतिहासिक पहल की गई। देश भर के करीब
7,800 मैदान पर एक साथ हॉकी मैच खेले गए, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। अजमेर में भी इस अवसर पर उत्साह का माहौल देखने को मिला। मेयो कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित हॉकी मैच में मुख्य अतिथि के रूप में संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ शामिल हुए, जबकि मेयो कॉलेज के प्रिंसिपल सौरभ सिन्हा गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। हॉकी खेल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज पूरे देश में ऐतिहासिक पहल की गई है। देश भर में करीब 7800 मैदानों में एक साथ हॉकी मैच खेले गए, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। अजमेर में भी इस अवसर पर उत्साह का माहौल देखने को मिला। मेयो कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित हॉकी मैच के मुख्य अतिथि के रूप में संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ शामिल हुए, जबकि मेयो कॉलेज के प्रिंसिपल सौरभ सिन्हा गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। अजमेर हॉकी संघ के सचिव एडवोकेट देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह आयोजन भारतीय हॉकी की शताब्दी को यादगार बनाने के साथ साथ युवाओं में खेल के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। अजमेर हॉकी संघ के सचिव एडवोकेट ने बताया कि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि देश की खेल संस्कृति को सम्मान देने का उत्सव है। हॉकी इंडिया अपने शताब्दी वर्ष रजिस्ट्रेशन के पूरे करने जा रहा है आज, और उसी के निमित्त जहां एक और देश भर में हॉकी के राष्ट्रीय खेल का उत्सव मनाया जा रहा है, उसी के निमित्त आज अजमेर के मेयो कॉलेज के ऐतिहासिक ग्राउंड पर, जो कि अपने 150 वर्ष पूरे कर रहा है, उस ग्राउंड के ऊपर हमने हॉकी का सेलिब्रेशन, आज शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम किया हॉकी अजमेर द्वारा। गौरतलब बात यह है कि आज 7800 ग्राउंडों पे, हिंदुस्तान के 7800 ग्राउंड पे एक साथ ये हॉकी मैच खेला जा रहा है, जो कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला है। और आज इस कार्यक्रम की गरिमामय उपस्थिति के लिए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो डिविजनल कमिश्नर है आदरणीय शक्ति सिंह जी राठौड़ साहब, वे मुख्य अतिथि थे, और मेयो कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय सौरभ जी सिन्हा, वे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और इसके साथ हमने भी आज हॉकी इंडिया के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अजमेर की उपस्थिति। छत्तीसगढ़ के एक नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज और उनके इष्ट देवता भगवान झूलेलाल के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सिंधी समाज में भारी रोष व्याप्त है। इसी क्रम में नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अमित बघेल की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज और उनके इष्ट देव भगवान झूलेलाल के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज सिंधी समाज में भारी रोष व्याप्त है, जिसे लेकर उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें अमित बघेल की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। स्थानीय पूज्य सिंधी पंचायत के मुखी महेश बाबानी ने बताया कि क्रांति सेना छत्तीसगढ़ के अमित बघेल ने सिंधी संत पूज्य झूलेलाल सहित सिंधी समाज के प्रति अत्यंत आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसमें समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस प्रकार की टिप्पणियां और गतिविधियां धार्मिक सौहार्द के लिए हानिकारक भी है। इसीलिए इस कृत्य का विरोध करते हुए स्थानीय सिंधी समाज ने समाज के मुखी काली बाबानी के नेतृत्व में किन्नर अखाड़ा, राजस्थान की मुस्कान माई, नंदगिरी महाराज सिंधी महिला मंडल और सिंधी नवयुवक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन दिया। क्रांति सेना छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सिंधी समाज के लोगों ने अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल की गिरफ्तारी की जाए, अमित बघेल माफी मांगो, अमित बघेल को जूते मारो जैसे नारे लगाए। समाज में अमित बघेल की टिप्पणी को लेकर लगातार नाराजगी बनी हुई है। सिंधी समाज के मुखिया काली बाबानी ने कहा कि अमित बघेल ने इष्ट देव और पूरे सिंधी समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, और यदि अमित बघेल पर शीघ्र प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है तो जल्द ही सिंधी समाज उग्र आंदोलन करेगा। आज हम सिंधी समाज यहाँ पूरे समाज के साथ इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे वैसे तो हम होते नहीं है, क्योंकि हम शांति वाले लोग हैं, लेकिन कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा छत्तीसगढ़ में एक छुटभैया नेता है अमित बघेल, जिसने पूर्ण सिंधी झूलेलाल जी के लिए अशब्द कहे, और हमारी जात के लिए भी, जो हम सनातनी हैं, सिंधी हैं, हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम सिंध, जब अखंड सिंध था तब के हैं, और हमें पाकिस्तानी के गालियाँ बकी है, इसलिए हम विरोध करने आए। पूरे भारत में विरोध हो रहा है। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम अगला कदम फिर उठाएंगे, फिर इसको आंदोलन को और बढ़ाएंगे। तो हमारी निवेदन है भारत सरकार से कि वो संज्ञान ले और उसको तुरंत गिरफ्तार करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे,
जिसके बाद कोई हमारे समाज को या हमारे झूलेलाल इष्ट देव को गाली नहीं बता। राष्ट्रभक्ति के प्रतीक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शुक्रवार को अजमेर में भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत अजमेर संग्रहालय परिसर में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। राष्ट्रभक्ति के प्रतीक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को अजमेर में भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के तहत अजमेर संग्रहालय परिसर में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन परिचय, स्वतंत्रता आंदोलन में गीत की भूमिका और राष्ट्र निर्माण में इसकी प्रेरणा भूमिका को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी, शिक्षक व नागरिकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियों और प्रदर्शनी का अवलोकन के माध्यम से वंदे मातरम की गूंज से पूरा परिसर राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो उठा। जो हमारा राष्ट्र गीत है उसके 150 वर्ष पूरे होने का जो उत्सव है उसमें जिला स्तरीय कार्यक्रम भी हमारा सुबह हुआ और आज ये जिला स्तरीय प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। इसको यहाँ म्यूजियम में इसलिए लगाया गया है कि जो आने वाले लोग हैं वो देख सकें और इसका लाभ उठा सके, ज्ञानवर्धन उनका हो। किस प्रकार से जो ये गीत था इस स्वतंत्रता संग्राम में हमारा एक इस तरह से सबको एक सूत्र में पिरोने का गीत बना और आज भी ये हमारे सम्मान के तौर पर हम इसको राष्ट्रगीत के तौर पर गाते हैं और किस प्रकार से सभी लोगों को एक साथ सूत्र में जोड़ने का, पिरोने का काम। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।